व्हाट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या चीज़ है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बिना पर मुख्तलिफ ड्रग जो बनाई गई है, आया इस रिसेप्टर्स की बॉडी में कितनी अहमियत है। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। रिसेप्टर्स का डिफिनीशन ये है कि द अफ्रोटीनियस 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 सब्सटेंस substance that present an cell membrane, nucleus, cytoplasm, and other part of different organs. रिसेप्टर बुनियादी तौर पर ये एक प्रोटीन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना हुआ है और ये मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। यानी एक खली के जो सरफेस है सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल सरफेस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं और इंट्रा सेलुलर भी होते हैं, यानी न्यूक्लियस की अंदर भी होते हैं, साथ ही साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और दूसरी इसके साथ ही मुख्तलिफ ऑर्गन्स में ये मुख्तलिफ जगहों में पाई जाती है। रिसेप्टर के लिए जो ड्रग्स बनाई गई हैं, यानी हम मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी को जब देती है तो इस ड्रग्स मैक्सिमम ड्रग्स जो है ये रिसेप्टर के ऊपर जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है, यानी अपना काम दिखाती है। तो ड्रग्स की और रिसेप्टर के दरमियान जो रिलेशन है इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। नंबर एक लेते हैं, जैसा कि एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। एक थ्योरी है इसके बारे में ताकि लोगों को समझ आ जाए कि लॉक और की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी का क्या मतलब है। यहाँ जो है ये लॉक, वो भी एक लॉक है। अब ये लॉक जो है इसका ये एक लॉक है। यहाँ लॉक के नीचे जो है इसमें एक साइट होता है और इस साइट के लिए एक की जो है, एक जिसको हम चाबी कहते हैं, एक चाबी इसके लिए बना हुआ है। अब रिसेप्टर और ड्रग्स के दरमियान एक रिलेशन इस लॉक और की तरह होता है। जिस तरह हमारी रोजमर्रा लाइफ में हम इस की को, अब ये लॉक जो है, ये ताला जो है, अब ये मुकम्मल बंद है, इसको किसी भी तरीके से हम नहीं खोल सकते। सिर्फ एक चाबी है, अगर इस चाबी को हम यहाँ अंदर करके इसको एक्टिव करें तो ये लॉक जो है ये क्या हो जाता है, ये खोलता है। अब ये हम दोबारा जब ये इस की से निकालते हैं तो क्या होता है, ये लॉक दोबारा बन जाता है। इस तरह हमारी बॉडी में ड्रग्स जो है इस रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, एक लॉक की तरह होता है। यानी ड्रग्स और रिसेप्टर के ताल्लुक जो है एक लॉक और की शक्ल में जब हम, तो ये लॉक जो है ये रिसेप्टर होता है और इसके बदले में ये की जो है ये ड्रग्स होता है। की एक ड्रग्स की तरफ होती है। जब हम ये ड्रग्स देते हैं बॉडी को तो क्या करते हैं, यहाँ ये ड्रग्स पहुंच जाता है कहाँ पे, रिसेप्टर पे। आया ये रिसेप्टर सेल के ऊपर सरफेस पे है या सेल की इंट्रासेल्युलर है या सेल के अंदर है। जब ये ड्रग एक रिसेप्टर के अंदर जाता है तो ये वहां बाइंडिंग साइट पर फिट हो जाए और उसके बाद जो है ये रिसेप्टर खुलता है और इसके बाद जो है वो फार्माकोलॉजिकल के एक्शन अपना करता है। इसके बाद जो है एक दूसरा थ्योरी है, इसको पेश करने के लिए इसको हम कहते हैं रेट थ्योरी। रेट थ्योरी एक दूसरा थ्योरी है जिसको हम कहते हैं रेट थ्योरी। ये भी एक मैकेनिज्म है, एक तरीकाकार है
जिसमें हम रेट थ्योरी में हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें रेट थ्योरी में ये होता है कि एक रिसेप्टर जो है, सपोज ये एक रिसेप्टर है और इसके मुकाबले में एक ड्रग्स है, ये एक ड्रग्स है, ये एक ड्रग्स है और ये एक रिसेप्टर है। अब ये ड्रग्स जो है इसकी अफिनिटी जो है इस ये डिपेंड करता है कि इस ड्रग में कितना अफिनिटी है, कितना सलाहियत है, एबिलिटी है कि इस रिसेप्टर को ओपन करे, यानी इतना इस ड्रग्स में कितना सलाहियत है, एबिलिटी है कि ये मैक्सिमम इस रिसेप्टर को ओपन करे। और दूसरा एक ड्रग्स है जो उसके इस ड्रग की निस्बत जो है इसमें कितना अफिनिटी है कि इस रिसेप्टर को यानी ओपन करे। तो रेट थ्योरी का मतलब है कि जितना एक ड्रग्स में कैपेबिलिटी मैक्सिमम कैपेबिलिटी और पोटेंसी, एक ड्रग्स में जितना पोटेंसी या एनर्जी हो या एफिनिटी हो उतना ही ज्यादा वो एक रिसेप्टर से काम ले सकता है और उसको ओपन कर सकता है और इसके अंदर जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन विकास करती है। तीसरा हमारे साथ जो है एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी। एक तीसरा थ्योरी है, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक रिसेप्टर है, सपोज ये एक रिसेप्टर है, मैंने ड्रा किया, ये एक रिसेप्टर है। अब इस बाइंडिंग साइड है, एक ड्रग जो है आ गया, ये ड्रग्स जो है ये ड्रग्स आ गया और इस रिसेप्टर इस बाइंडिंग साइट पर इसको ऑक्युपाई किया और उसके बाद जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो किया। लेकिन ये ड्रग्स इसने कितना साइट जो है इस रिसेप्टर की कितनी साइट को ऑक्युपाई किया है, ये कितनी साइट को, साइट यानी इतना जगह जो है इसने ऑक्युपाई किया है। एक दूसरा ड्रग्स है, ये एक ड्रग्स है नंबर 1 D1 और इसको हम कहते हैं ड्रग 2। ये ड्रग्स आ गया और इसने इस सारी जगह को यानी इतनी जगह को सारी की सारी जगह को ऑक्युपाई किया। तो ऑक्युपेशनल का मतलब है कि किस जो ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा जगह जो है रिसेप्टर में ऑक्युपाई करते हैं वो इतना ही काम अच्छी तरीके से करेगा। और नंबर 1 थ्योरी है, इसको हम कहते हैं टू स्टेट मॉडल। इसको हम कहते हैं टू स्टेट मॉडल। टू स्टेट मॉडल का मतलब ये है कि एक इसमें भी एक रिसेप्टर है और दूसरी तरफ जो है एक ड्रग्स है। अब रिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, एक इस तरह होती है कि वो एक रिसेप्टर होते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में है, रेस्टिंग स्टेट में है, और दूसरा जो है वो एक्टिव स्टेज में होता है, एक्टिव स्टेज में होता है। अब एक ड्रग्स जो है सपोज एक ड्रग्स आ गया, अब इस रिसेप्टर के ऊपर काम करके उसने क्या किया, उस एक्टिव रिसेप्टर को क्या कर दिया, उसको जो है मजीद स्टिमुलेट कर दिया, इसको मजीद स्टिमुलेट कर दिया। ये टू स्टेट, एक स्टेट है दो स्टेट में है, एक रिसेप्टर है। एक दूसरा ड्रग्स है वो आ गया और उसने क्या किया, एक रिसेप्टर जो एक्टिव स्टेट में था उसने इस रिसेप्टर को रेस्टिंग स्टेट में कर दिया, ये नॉन एक्टिव कर दिया। तो ये एक थ्योरी था रिसेप्टर के बारे में, एक इसके पहचानने के लिए। तो इसकी मैं शॉर्टकट जो है रिसेप्टर के बारे में टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हम बयान करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी में कितने रिसेप्टर्स हैं, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमारी जिस्म में जो है रिसेप्टर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होती हैं। एक रिसेप्टर के हैं जो इसको हम कहते हैं यानी रिसेप्टर की एक जो है इसको हम कहते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर, या इसके साथ ही एक दूसरा रिसेप्टर है इसको जो है हम कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एक जो है इसके हमारी बॉडी में है मुख्तलिफ जिस्म पर मौजूद है। एक होती है अल्फा रिसेप्टर, अल्फा में फिर जो है एक होता है अल्फा 1 और दूसरा जो है अल्फा 2। इसके साथ ही एक और रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं बीटा रिसेप्टर। ये बीटा रिसेप्टर भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, हार्ट में भी मौजूद है, इसकी मुख्तलिफ किस्म है, बीटा 1,
बीटा 2 और इसके साथ ही बीटा 3, इसके साथ ही एक और भी है हिस्टामिन, जिसको हम कहते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर। हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो है ये भी मुख्तलिफ H1 और साथ ही H2 एंड इसके साथ ही हमारे जिस्म में ये मुख्तलिफ जगहों में सेल या टिश्यूज मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ जगहों में ये रिसेप्टर जुड़ी हुई हैं और इसके रिसेप्टर के बिना पर हमने मुख्तलिफ ड्रग्स बनाई है और इस ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान जो ये रिश्ता है, ये तरीका है, इसके तरीके से आगे जो है एक रिसेप्टर और ड्रग जो है वो काम करती है और इस तरीके से हमारे जिस्म में एक ड्रग जो है अपना केमिकल चेंजेस जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।